हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स assertion followed by the statement reason mark the correct choice। ठीक है, तो हमें assertion और रीजन दे रखे हैं। तो पहला क्या है, अगर दोनों सही हैं और क्लेरिफिकेशन वाला तो ए सेलेक्ट करना है। इफ बोथ द assertion रीजन आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन तो हमें बी सेलेक्ट करना है। इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो हमें सी, एंड दोनों अगर गलत है तो हमें डी सेलेक्ट करना है। आगे बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड ऑन देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि अगर अपन देखें सेपरेशन अगर है ना, जैसे कि हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे ये दो कोयल है आपके पास। ठीक है, अब इस कोयल का फ्लक्स इससे रिलेट करेगा, है ना। मान लो हमने एक करंट डाल दी आई, तो इससे फ्लक्स आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो फ्लक्स आ रहा है उसको अगर हम बात करें, फ्लक्स को डिवाइड करें किससे, करंट से, तो इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अब अगर आप फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स होगा बी इंटू ए एंड डिवाइड बाई ऑफ आई। तो ये एम जो है वो डी पर बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और बी जो होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, या डिपेंड ऑन आर फंक्शन, आर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अगर आर पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं कॉइल को ऐसे रख दूं, ठीक है ना, तो इसका कोई फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। दैट मीन्स ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन इस पे भी डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन डिपेंडिंग, ये भी सही है। ठीक है ना, तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो ये तो सही हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉइल। अब लेंथ ऑफ द कॉइल की बात करते हैं, तो अगर अपन देखें, मान लो ये अपन ने एक कॉइल ले लिया इस तरह से, और एक यहाँ पे कॉइल ले ली, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अगर आप देखोगे सेल्फ इंडक्टेंस तो ये होता है म्यू जीरो एन स्क्वायर इंटू वी, ये हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस L1। और अगर दो कॉइल हैं तो उसका एक का सेल्फ इंडक्टेंस ये हो जाएगा, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस N2 का स्क्वायर इंटू V2 हो जाएगा। तो इसके अंदर लेंथ का फ्रैक्शन आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूँ तो ये होगा के रूट ऑफ L1 L2। अगर L1 बराबर L2 रख दूँ तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L। ठीक है क्या, तो L जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर। तो ये भी करेक्ट हो गया, लेकिन इन दोनों का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है बीच में, इसलिए आंसर जाएगा इसका बी, ऑल द बेस्ट।